कुमार जी, जिला परिषद सदस्य श्री बबलू सहनी जी, स्थानीय हमारे मुखिया श्रीमती रूपम सिन्हा जी, संजीव गुप्ता जी यहाँ के पंचायत समिति सदस्य भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी है, श्री दशरथ सिंह जी, श्री सुमन जी, श्री गणेश चौधरी जी जो पुराने हम लोग के सहयोगी रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। आपके इलाका के प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं। श्री राम प्रकाश यादव जी, श्री अनिल आजाद जी जो विद्यालय भी चलाते हैं, शिक्षाविद हैं, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री नवीन जी शाही जी जो अभी विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे, और उपस्थित अन्य सभी साथीगण, इस विद्यालय के सभी टीचर और विशेष रूप से जो भी स्कूल की छात्रा के द्वारा स्वागत गान किया गया, आप सभी का इस अवसर पर हम लोग अपनी तरफ से भी स्वागत करते हैं। और आज तो बड़ा विशेष अवसर भी है, इस साल का अंतिम दिन है और इस अंतिम बेला में हम लोग यह जो सबसे ज़्यादा आज की ज़रूरत है, कुछ दिन पहले तक लोग मोबाइल से परहेज करते थे, आज मोबाइल हर व्यक्ति के हाथ में है, बल्कि बच्चा बच्चा के हाथ में है। अब वह कुछ समस्या भी बनते जा रहा है और कंप्यूटर की तो बात ही अलग है। अब हम समझते हैं कि बिना कंप्यूटर ज्ञान का, जिस तरह खास करके जो बिहार के छात्र होते हैं या अपना मिथिलांचल का इलाका है, यहाँ के छात्र मेधावी होते हैं और सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं बल्कि अपने प्रदेश के बाहर भी, जो भी महानगर हो, देश विदेश में भी अपने बिहार के और मिथिलांचल के छात्राओं ने परचम लहराया। लेकिन एक चीज का कमी हम सभी लोग महसूस करते हैं कि जो यहाँ के छात्र होते हैं वो तेज हैं, हर क्षेत्र में तेज हैं, लेकिन जब कोई बड़ा महानगर में जाते हैं तो उनको झिझक होता है, अंग्रेजी बोलने में कठिनाई होता है। यह बात सब लोग महसूस करते हैं, जानते हुए भी कठिनाई होता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर का ज्ञान नहीं होगा तो हम आगे बहुत कुछ जानते हुए भी अपनी बात को सही जगह पर नहीं पहुंचा सकते, नहीं रख सकते। तो यह कह सकते हैं कि यह समय का जरूरत है, समय का मांग है, और हम लोगों ने भी समय रहते, सरकार का यह पहल है, भारत सरकार राज्य सरकार के संयुक्त रूप से तो यह पहल किया गया है जो बिहार शिक्षा परियोजना के तहत सभी विद्यालय का चयन किया गया है। और अभी तो दरभंगा में 70 विद्यालय का चयन हुआ है। आगे भी बता रहे थे शाही जी कि और 95 विद्यालय का चयन किया जाना है और आने वाला समय में तो यह संख्या को हम लोग को छोड़ देना है, बल्कि सब जगह यह उपलब्ध करा देना है। तो फेज बाय फेज सभी जगह जाएगा, लेकिन ये इतने जगहों पर यह प्रारंभ किया गया है और इसका दूरगामी परिणाम होगा। जो हमारे छात्र हर तरह से मजबूत रहते हुए, पढ़ाई में तेज रहते हुए भी इसके कारण पिछड़ जाते थे, और इसके माध्यम से हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे प्ले स्कूल है या मध्य विद्यालय है, तो वहाँ के टीचर कई जगह आप लोग देखते होंगे अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, नए प्रयोग के माध्यम से पढ़ाने का जो नया विशिष्ट तरीका है, उसके माध्यम से कैसे स्टूडेंट उनकी बात को सही तरीके से और कम समय में और पूरे तन्मयता से जान ले और उसको ग्रहण कर ले, याद कर ले, तो उसका तरीका ईजाद करते रहते हैं शिक्षक अपने हिसाब से भी, और वह इसलिए उस तरीका को अपनाते हैं कि विद्यार्थी को वह बात सही से समझ में आ जाए। तो यह हम लोग देखते रहते हैं कि कैसे एक नया आविष्कार करके हमारे टीचर करते हैं, तो उसी का यह समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन रूप है, जिसके माध्यम से
जो यहाँ इसके लिए इंस्ट्रक्टर बहाल किए गए हैं, वो स्टूडेंट को सरल तरीके से और उसके गहराई में जाके माइक्रो लेवल जो कहते हैं सूक्ष्म रूप से जा करके उसको समझाएंगे। जैसा कि अभी बता रहे हैं कि खाना खाते हैं तो कैसे वो बड़ी आंत में जाकर के छोटी आंत के माध्यम से कैसे पाचन क्रिया को ये करता, तो उसको एक तो आप मौखिक बताएंगे और इसके माध्यम से आवाज भी निकलेगा कि क्या आप बता रहे हैं, और आप फिगर के माध्यम से देखेंगे तो उसमें आपको सजीव तरह से समझ में आएगा, और देखते हुए बोलते हुए दोनों तरह से प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं। पढ़ाई पहले होता था कि आपको थ्योरी अलग होता था, प्रैक्टिकल अलग होता था। अब इसको कह सकते हैं कि दोनों चीज एक साथ है, और प्रैक्टिकल तो इसलिए कराया जाता था कि उसको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब आपको दोनों चीज एक साथ अगर होगा तो छात्रों को छात्राओं को सहूलियत होगा जानने के लिए। तो यह एक बड़ा चीज है, यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह छात्रों के लिए एक बड़ा प्रयोग है, और इस प्रयोग का बड़ा दूरगामी परिणाम होगा, और इससे हमारे इलाका के छात्र या पूरे बिहार कि जहाँ भी इसका प्रयोग किया जाएगा सभी छात्र को समझने में, पढ़ने में और सीखने में सहूलियत होगा। तो यह इस काम को जो किया गया है, और इस काम में जितने हमारे सरकार के द्वारा हमारे जितने इस शिक्षा परियोजना के तहत और जिनको यह काम मिला है, उन सभी के द्वारा यह इसको संचालित किया जाएगा। हमारे शिक्षकगण भी इसमें पूरा पूरा सहयोग देंगे, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी सभी लोग इसमें सहयोग देंगे, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम बेहतर आएगा, और अंत अंत तक इसका लाभ जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं उनको मिलना है। तो इसका लाभ उठाना है, और हम सभी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं या जो हमारे यहाँ के समाज सेवी लोग हैं या जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं उनके अभिभावकगण हैं, उन सभी का दायित्व बनता है कि इसमें हम लोग सहयोग करें। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे कोई सड़क बनाने के लिए हम लोग को लोग कह देते हैं, और जब सड़क बनने का समय आता है तो 100 तरह का उसमें नापी जोखी होने लगता है। कोई कहता है मेरा जमीन है, तो कोई कहता है इधर से नहीं बनाइए, इधर से बनाइए। तो आप अगर किसी चीज का अपेक्षा करते हैं कि इसका लाभ हमको मिलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ न कुछ सहयोग और त्याग भी करने की आवश्यकता है। अगर इसका लाभ हम लोग को हमारे बच्चों को मिलने वाला है तो उनके अभिभावक का भी कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि यह कैसे बेहतर तरीके से संचालन हो, इसका सुरक्षा कैसे प्रदान हो, इस पर भी सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है। अंत में हम यही कहेंगे कि इस विद्यालय के लिए हम लोग पहले से भी हमेशा तत्पर रहे हैं। जब हम एमएलए थे 2010 से 15 के बीच में, तो हमको याद है कि पूरे बहादुरपुर विधानसभा में मात्र 7-8 उच्च विद्यालय थे। हम लोगों ने लगभग 20 विद्यालय को उत्क्रमित करवाया, जिसमें यह भी विद्यालय है। 5 साल में हम लोगों ने, यह सरकार का भी उपलब्धि है। सरकार का भी यह स्कीम था कि हर, पहले तो था कि आपको 5 किलोमीटर के चौहद्दी पर स्कूल रहेगा, हाई स्कूल। बाद में हुआ कि प्रत्येक पंचायत में होगा, और जिसके तहत हम लोगों ने प्रयास किया तो लगभग सभी पंचायत में यह हो गया। अब अभी हमारे जानकारी में आया, हम लोग को कैबिनेट में भी पास हुआ था, जो 50 विद्यालय अनुकरणीय विद्यालय का चयन किया गया था जहां विज्ञान लैब का स्थापना किया जाना था। तो हम लोगों ने भी कैबिनेट में कहा कि हम लोग को भी इलाके में होना चाहिए। तो बाद में सरकार ने सभी विधानसभा में एक एक विज्ञान लैब के लिए अनुशंसा मांगा। तो आपको सुनकर खुशी होगा, और दुखी नहीं होने की जरूरत है। हम लोग दूसरे जगह भी प्रयास करेंगे, लेकिन इसी विद्यालय का हम लोगों ने अनुशंसा किया है। वह जो विज्ञान लैब बनेगा वह 1 करोड़ की राशि से बनेगा, और बहुत जल्द उसका हम लोग निर्माण करवाएंगे। और हम लोग एक चीज का ध्यान रखते, एक तो पठन पाठन अच्छा हो, वातावरण लगे कि भाई यहाँ शिक्षण संस्थान है, तो शिक्षण संस्थान की तरह लगना भी चाहिए। और हम लोग कहीं भी स्कूल में खास करके जाते हैं तो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वहाँ के छात्र छात्राओं अन्न सुविधा के अलावा शौचालय का अगर है कि नहीं, यह चीज देखने की है। अगर है तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका निर्माण हम लोग कराएंगे।
दूसरा जो आपने कहा है रात्रि प्रहरी का, तो वो रात्रि प्रहरी का इंतजाम जो विकास कोष के माध्यम से आप कर लीजिए। उसमें जिसका भी चयन करना हम लोग बात करके उसका हम लोग कर लेंगे। यहाँ पहले से है तो ठीक है, अगर और भी आवश्यकता है उसके लिए आप लोग हमको कह दीजिएगा, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमारे तरफ से किसी भी विद्यालय में, इस विद्यालय छोड़ दीजिए, किसी भी विद्यालय में हम लोग 5 साल गौरा बौराम में भी रहे हैं, तो वहाँ भी जिस विद्यालय में गए तो हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। हम लोग अध्यक्ष होने के नाते आप पर कभी भी दबाव बनाने या वहाँ किसी तरह का हम लोग विघ्न बाधा डालने का काम नहीं करते। हम लोग का काम है काम को आगे बढ़ाना, काम को रोकना नहीं। आप काम अच्छे से कीजिए, हमारी जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग पूरा सहयोग करेंगे और विशेष कहने की जरूरत नहीं। आप सभी लोग मन लगा करके हमारे जितने छात्र छात्रा हैं उनको आप पढ़ाइए। एक चीज हम जरूर अपेक्षा भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि जो सरकारी विद्यालय है सभी संसाधन रहने के बावजूद भी जो यह लोगों के जुबान पे आता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो उसका भी एक बड़ा ये कड़ी है और जवाब है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से अगर शिक्षा ग्रहण कराते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो सवाल पैदा होता है उसका भी एक बेहतर जवाब है। तो इसके माध्यम से भी और लोग जो सीधा प्रत्यक्ष रूप से जो स्कूल में टीचिंग व्यवस्था है उसको भी सही से लोग करें, इस पर जरूर सभी जनप्रतिनिधि जो समाज सेवी है उनको भी और आप सभी लोगों को भी पूरे निष्ठा से छात्रों के बीच में और क्लास नियमित रूप से चले। क्योंकि हम लोग एक बात जरूर आज के इस अवसर पर कहेंगे कि हम लोग यह देखते हैं कि जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ देखने वाले 100 लोग, चाहे उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे के माता पिता हों या वहाँ के जनप्रतिनिधि हों, उससे जब आगे बढ़िएगा मध्य विद्यालय में वहाँ भी देखने वाले हैं, कमिटी वहाँ भी बना हुआ है। जो हमारा उच्च विद्यालय है या +2 है वहाँ भी कमिटी बने हुए हैं, वहाँ भी सब लोगों का नजर रहता है, मुखिया जी का भी नजर रहता है, MLA का भी, MP का भी नजर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊंचा बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो यह बात तो सबको मालूम है कि वहाँ का शिक्षण व्यवस्था अन्य जगहों से कमजोर पड़ता जा रहा है और जहाँ सरकार का भी जितना हस्तक्षेप होना चाहिए यूनिवर्सिटी में उतना नहीं हो पाता है। वहाँ VC भी रहते हैं तो नियमित रूप से जितना सेशन चलना चाहिए वो नहीं चलते हैं। तो यह भी एक हम लोग के इलाके के लिए कहिए या पूरे प्रदेश के लिए कहिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है कि हम नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सरकार का वहाँ पहुँच कम होता जा रहा है। जहाँ तक सरकार का पहुँच है तो इस तरह के प्रयोग करते हैं कि कैसे छात्रों को पढ़ाई सुविधाजनक हो, कैसे छात्रों को पढ़ाया जा सके, कैसे परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा छात्र सफल हो, कैसे उनको जॉब मिले, इसके लिए सरकार तत्पर है और सरकार जॉब भी दे रही है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वहाँ का हम लोग का स्थिति कमजोर पड़ता जा रहा है। तो वह भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी सभी बुद्धिजीवियों को सोचने और समझने, खास करके जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उस पर नजर रखने की जरूरत है। आज का यह कार्यक्रम बहुत ही नेक है, बहुत ही उपयोगी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो शिक्षा की बात करते हैं और जो सर्व शिक्षा की बात करते हैं, जो सबसे समाज में सबसे पीछे रहने वाले लोग हैं, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाया है वहाँ तक हम शिक्षा पहुँचाने का जो बीड़ा हम सभी लोगों ने उठाया है उसमें सफलता का श्रेय हमारे इस कार्यक्रम को भी जाएगा। यही कह करके एक बार पुनः आज का यह दिन हम लोग के लिए इस साल का आज अंतिम दिन है। आने वाला कल हम लोग का नया साल होगा और नए साल में फिर हम लोग कई तरह के नए उपलब्धि लेकर के आएंगे। आप सभी को हम नए साल का भी शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।